जय माता दी दोस्तों। आज सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता की कथा और जानेंगे पूजा मंत्र के बारे में। माँ छिन्नमस्ता स्त्री का रूप धारण करके हर रूप में इस जगत में विराजमान है। माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में वो हमेशा भावों के केंद्र में रहती हैं। ठीक उसी तरह वो इस धरती पर हर तरह अलग अलग स्वरूपों में भी मौजूद होती हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत उग्र है। ये देवी का वो स्वरूप है जिस समय वह पूरे संसार में दुष्टों का विनाश करती जा रही थी। 3 नेत्रों वाली इन महाविद्या के गले में सर्वमाला और मुंडमाला हमेशा पड़े रहते हैं। इनके खुले हुए बाल हैं, जिह्वा बाहर है। आभूषणों से सजी हुई माँ हमेशा नग्न अवस्था में रहती है, क्योंकि सभी दिशाएं ही उनका वस्त्र मानी जाती है। दाएं हाथ में घट और बाएं हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक लेकर रहती हैं। कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूटती हैं और दोनों ओर उनकी सखियां जया और विजया खड़ी हैं, जिन्हें वह रक्त पा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं महाविद्या छिन्नमस्ता स्वयं अपना ही रक्त क्यों पीती हैं। इसके साथ साथ वे अपनी सखियों को भी रक्तपान क्यों कराती हैं। माना जाता है कि एक बार माँ पार्वती मंदाग्नि में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखियां जया और विजया भी थी। माँ को भूख का एहसास हुआ, इससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। इसके साथ साथ उनकी सखियों को भी बहुत जोर से भूख लगने लगी। महाविद्या के साथ रहने वाली इनकी सखियां जया और विजया कोई सामान्य नहीं है। सख्त परंपराओं में इनका बहुत ज़्यादा महात्म्य बताया गया है। दोनों में माँ पार्वती को बहुत बार टोका और कहा कि बहुत भूख लगी है, कृपया करके कुछ इंतजाम करिए, परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाग्नि में स्नान करने के बहाने वो पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने जया और विजया की बात उस समय अनसुना कर दी, लेकिन जया और विजया ने माँ पार्वती को टोकना बंद नहीं किया। वे लगातार माँ पार्वती से भूख लगने की जिद करती जा रही थी। दोनों ही सखियों को बहुत जोर से भूख लग रही थी। जब उन्होंने देखा कि माँ पार्वती पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, जब हार कर जया और विजया ने कहा, माँ अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है। आप तो संसार की पालन हो, सबकी भूख शांत करती हो, क्या हमारी भूख नहीं मिटा सकती। और आखिरकार पार्वती ने वही बात कर दी जिसे आप जो अपने मित्र और साथियों से कह देते हैं, ज़्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही काट कर खा जाओ। लेकिन यह बात आप जैसे मृत्यु लोक के प्राणी की नहीं थी। जया और विजया प्रिय सखियों के ताने सुनकर माँ पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी। तब वह नदी से बाहर आई और उन्होंने अपने खटक का आह्वान किया और अपना सिर स्वयं काट लिया। उनके सिर कटते ही उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं प्रिय सखी जया और विजया के मुंह में चली गई और तीसरी धारा उनके स्वयं के मुंह में जाकर गिरी। तीनों ही वह रक्त पीने लगी। इस प्रकार अपना स्वयं का रक्त पीने से माँ का स्वरूप और भी ज्यादा उग्र हो गया। पूरे देव मंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का यह उग्र स्वरूप देखकर सभी देवतागण डर के मारे कांपने लगे। उन्हें डर लगा कि कहीं माँ पार्वती फिर से माँ काली का स्वरूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर ना उतारू हो जाए। तब महादेव को इस समस्या के समाधान के लिए आगे आना पड़ा और तब उन्होंने देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत करने के लिए कबंध शिव का रूप धारण किया। शिव जी के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाई और फिर पार्वती के रूप में लौट आई। दोस्तों, यह थी माँ छिन्नमस्ता की कथा। आइए अब जानते हैं उस पूजन मंत्र के बारे में जिसका जाप महाछिन्नमस्ता की पूजा करते समय किया जाना चाहिए। मंत्र है, वैरोचन्ये च विद्महे छिन्नमस्ताय च धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो बोलो महाविद्या छिन्नमस्ता की जय। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बोलिए महाविद्या छिन्नमस्ता की जय।